मुझे डाउट तो था ही, इसीलिए तो पूछ रहा था। क्या? वो तो आएगी अभी तो। हैं? अभी यार आनी तो चाहिए आवाज। नहीं आ गई। सही है आवाज। ठीक है। हाँ जी, इधर देखो, पहले तो यार एक बात बताओ, प्लेलिस्ट तुम्हारी अपडेटेड मैंने डाल दी थी। ठीक है। लास्ट क्लास तक के सारे चैप्टर्स जो जो अभी तक टॉपिक करवाए सब डाल दिए थे। और अब जो है, पहले तो तुम्हें वो बता दूं कि जो उसमें लास्ट वाले टॉपिक में बचा हुआ था,
यार एक बात बताओ, एक एक तो हमें अभी कैलकुलस करना है, पीएनसी 5 नंबर, और है थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अलावा बताना क्या, यही यही बचे हैं ना? ठीक है ये भी कम से कम 5-6 क्लासेस का है ये भी कंटेंट, ठीक है ना? 5-6 क्लासेस का कंटेंट है ये। क्या? 5-6-7 भी हो सकती। कैलकुलस में लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन 2-3 क्लासेस का है, अभी है कंटेंट, मतलब 3 क्लासेस तो लग जाएंगी इसमें। हाँ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और पूरा कैलकुलस मिला के 5 नंबर तो आएगा। चलिए इधर देखिए प्लीज। अरे सबसे पहले एक चीज देख लो, एक तो आपका यहां पे इनवर्स फंक्शन देखो भाई प्लीज। अगर आपसे इनवर्स फंक्शन पूछा जाए तो इनवर्स फंक्शन के स्टेप्स याद रख लेना। सबसे पहला स्टेप है कि जिस फंक्शन का इनवर्स निकालना है उसे y मानो, ठीक है? ये सबसे पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप में रिप्लेस x बाय y एंड वाइस वर्स, रिप्लेस x बाय y एंड वाइस वर्स। और तीसरे स्टेप में फाइंड y। ये जो आपका y आएगा ना, यही आपका क्या होगा? इनवर्स फंक्शन। यही क्या होगा आपका? इनवर्स फंक्शन होगा। अब बात आती है इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो आइए डिस्कस कर लेते हैं इसमें कि आपका क्वेश्चन कैसा आएगा। भाई बात नहीं प्लीज। ये देखिए, ये इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले एफ एक्स आपको दे रखा है, तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स करा, पहला स्टेप कर दिया, और y इक्वल टू एफ एक्स का मतलब हो गया कि y की 2x किसके बराबर हो गया? y के। सेकंड स्टेप में रिप्लेस क्या करना था? x को y से एंड वाइस वर्स, यानी कि y को मुझे रिप्लेस नहीं बल्कि क्या बोल देना चाहिए था? इंटरचेंज।
क्या बोल देना चाहिए था? ठीक है, यहां तक क्लियर है। और तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे कि ना y की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकाल लोगे? y की वैल्यू। बस ये जो y आया है ना, यही तुम्हारा इनवर्स फंक्शन है। और आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। और इतना सा कर, 3 स्टेप। पहले एफ एक्स को क्या लेट करना है? y। दूसरा, एक्स और y को क्या करना है? इंटरचेंज। तीसरा, y की वैल्यू निकाल देनी है, आपका इनवर्स फंक्शन। ठीक है। हाँ जी, एक और देखो। ये देखो भाई, अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है एच इनवर्स निकालो। हालांकि एच एक्स आपको दे रखा है। सबसे पहला स्टेप, लॉग एक्स बेस में 10। आप सबको पता है कि बेस में 10 कोई नॉर्मल बात नहीं है। बोलो। आप सबको पता है कि बेस में 10 कोई, सॉरी, नॉर्मल बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है। ठीक है ना, उल्टा बोल दिया। बेस में तो 10 होता ही है। और आप लोगों ने पीछे आपसे एडिशनल क्वेश्चन बैंक तक भी डिस्कस किए थे, याद दिला दूं। दो तरीके के लॉग थे, और जहां पे बेस में 10 होता था उसको बोलते थे कॉमन लॉग। क्या बोलते थे? एज पर द प्रॉपर्टी, ये हो गया log 2 अपॉन में log 10। हो गया। और तुम्हें पता है log 10 जो है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर। और डिनोमिनेटर में 1 की कोई खास इंपॉर्टेंस, तो log 10 जो है वो कैसा था? नॉर्मल। कैसा था log 10? नॉर्मल। बेस में जहां कुछ नहीं लिखा, एक्चुअली में वहां पे बेस में क्या है? जहां कुछ नहीं लिखा, एक्चुअली में वहां पे बेस में क्या है? 10। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख दूं फिर? ऑल ओके। जब इतनी बात हो जाती है तो मुझे लगता है तुमने कहा सेकंड स्टेप। हाँ, सेकंड स्टेप कर लेते हैं पहले। सेकंड स्टेप के अंदर एक्स और वाई को क्या करना था? इंटरचेंज। अब log 10 में तो कुछ करोगे नहीं, वहां तो ना एक्स है ना वाई। क्या हुआ? अच्छा, ये एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? क्या कर दूं? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स log 10 इज इक्वल टू log वाई। बोलो होगा? तुम्हें सबको पता है प्रॉपर्टी क्या होती है? जो पावर वाली चीज है वो कहां जाती है? आगे। तो जब पावर वाली चीज आगे जाती है तो आगे वाली चीज वापस। और एक बात याद रखना, दोनों साइड लॉग अप्लाई किया जा सकता है। जैसे दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों साइड क्या कर सकते हैं? स्क्वायर। दोनों साइड क्या कर सकते हैं? स्क्वायर रूट।
दोनों साइड प्लस कर सकते हैं, दोनों साइड माइनस कर सकते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट। तो जब दोनों साइड स्क्वायर रूट कर सकते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कट भी कर सकते हैं, यानी कि लॉग से लॉग कैंसिल। और यहां पे लॉग से लॉग कैंसिल, तो जो y की वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गई, 10x। और आपको याद है यही y तो क्या था, f इनवर्स फंक्शन। तो यानी कि तुम्हारा h इनवर्स कितना है, क्या कहते हो, ठीक है, कहीं रह गए बीच में, सबको क्लियर है, गुड। इनवर्स फंक्शन मैंने यहां पे आपको समझाया, ठीक है बेटा। अब इसके बाद फॉग और गॉफ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, चार चीजें होती थी ये, फॉग, गॉफ, यही मेन पेपर में आ सकते हैं, होने को तो फॉफ भी होता था और गॉग भी होता था। क्या मतलब है बता देते। बेसिकली काफी आसान है। मैं यहां पे दो लेता हूं फंक्शन, एक एफ एक्स फंक्शन लेता हूं और एफ एक्स फंक्शन ले लेता हूं, अपनी मर्जी से ले रहा हूं, x+1 अपॉन में x-1। और जी एक्स फंक्शन क्या, 1 अपॉन में x+1। ठीक है यहां तक। अब अगर आपसे कहा जाए कि भाई निकालो जरा, फॉग निकालो, ठीक है ना, क्या कह रहे हो, स्प्रे करना पड़ेगा, वो भी आता है ना एक परफ्यूम, क्या चल रहा है आजकल, फॉग चल रहा है, ठीक है। इधर देखिए प्लीज, यहां पे फॉग का मतलब है, एफ फंक्शन में ध्यान से सुना, एफ फंक्शन में यहां एक्स है ना, इस एक्स की जगह पे क्या पुट कर दे, एक्स फंक्शन में जहां पे एक्स है वहां पे क्या पुट कर दो, जी एक्स। अब जब ऐसा करोगे तो जहां जहां पे आपका एक्स था, जहां जहां एक्स था, आपको पूरा जी एक्स फंक्शन डालना पड़ेगा। इस एक्स की जगह पे 1 अपॉन में x+1, इस एक्स की जगह पे 1 अपॉन में x+1, और ऊपर जो +1 और -1 था वो सेम था। इसे बोलते हैं फॉग। एक्स फंक्शन में पूरा का पूरा क्या पुट कर दो, जी एक्स फंक्शन पुट कर दो। अब इसे सॉल्व कर लो। अरे ये नीचे से x+1 से x+1 कैंसिल हो जाएगा, मैंने नहीं लिखा, ठीक है। बोलो। देख, फॉग का मतलब होता है, देख ले क्या लिखा, एफ फंक्शन में जी एक्स लिखा, तो जबकि तेरे को यहां पे क्या था, एक्स था। तो अगर तूने एक्स की जगह जी एक्स लिखा तो तेरे एफ एक्स फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे जी एक्स वाली टर्म पूरी की पूरी क्या कर दे, पुट कर दे। वही मैंने किया, और सिंप्लीफाई कर दे। सिंप्लीफाई के नाम पे इतना तो तेरे को आता है, मुझे पता है। एलसीएम ले लिया, नीचे x+1 बचा, यहां एलसीएम लिया, नीचे x+1 बचा, तुझे पता है x+1 से x+1 मैंने कैंसिल कर दिया, ऐसे लिखा, इसलिए मैंने यहां लिख के नहीं दिखाया। अब यहां पे जब x+1 ऊपर गया तो ये x1 और 1 x+2, और नीचे x+1 हुआ तो जब ये माइनस इस पूरे x+1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का x माइनस का 1, +1 से -1 कैंसिल, -x, ये तेरा फाइनल आंसर। क्या कहता है बोल।
सही है निधि? क्लियर है सभी को? क्लियर है तो फिर आप करके दिखाओ। लाइन से ही कर लेते हैं। लो भाई। वो तो वैल्यूज तो पुट करनी है। यार शुभम वॉइस सही आ रही है? और ये भी बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज। बता बता क्या हुआ कि तो नहीं पता चला तेरे को क्या करना है? हाँ हाँ, अच्छे से खुल के पूछ, इसमें नहीं पता चला ना तेरे को क्या करना है? अरे देख ना यार, ये एफ एक्स फंक्शन है और यहाँ एफ माइनस वन है। इसका मतलब ये कह रहा है एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दे। हाँ, एक्स की जगह माइनस वन पुट कर दे। अगले वाले में एक्स की जगह माइनस वन बाई टू कर 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 बढ़िया से। जो सारे ही करने बेटा लाइन से। आपसे कौन सा हो गया, टेंथ हो गया, इलेवेंथ? वेरी गुड। जगजीत क्या कर रहे हो बेटा? वेरी गुड। गॉस किसको कहते हैं? जैसे एफ फंक्शन में जी एक्स पुट करो, ऐसे ही जी फंक्शन में एफ एक्स पुट करो। पता चला? जिसको ना पता चले वो बताए भाई, नहीं तो मैं करके दिखा दूंगा। कौन से वाला? कौन से वाला? इलेवेंथ? इलेवेंथ में? नहीं दिख रहा सब कुछ छोड़ के दिखा। अरे रुक जा भैया रुक जा। ये जी एक्स है तो वन अपॉन में ये क्या लिख रहा है? इसे पहले क्रॉस कर दो। तू पेन दे मुझे। जी एक्स जो है वो एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स है। तो यहाँ पे माइनस वन बाई टू, जहां जहां एक्स है वहां माइनस वन बाई टू रख दे। कौन से वाला? लिख पहले जी एक्स। जी एक्स है वो देखना। अच्छा। हाँ ये बात है।
एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स, वही समझ में। जहां जहां एक्स है, ये छोड़ दो। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, कर अरे, चेक करियो भाई, सही करा है या नहीं करा है, पहले सॉल्व तो कर ले। नेक्स्ट ये कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराओगे? नेक्स्ट क्लास में अभी अभी नया चैप्टर चालू करवाऊंगा, अभी मैं करवाऊंगा थियोरटिकल, सोच रहा हूँ थियोरटिकल अलग अलग होता है। है, अलग अलग होता है, कुछ भी नहीं है ना, वन मैनी तो वही नहीं होता, उसकी exist नहीं है। एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैनी वन होता है बस। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बोलो। अरे तू बातों में लग गया, तेरा आया नहीं आया अभी तक, यार देख अभी भी बातों में, पहले आंसर निकालना चाहिए था ना। 12th किसी का डाउट है? तेरे से कौन सा हो गया? 11th हो गया तेरे से, 12th कर रहा है, ये बच्चे ए बता रहे हैं। और 13th का, इसे बोलते हैं फॉग बॉब। जब 11th क्लास में हमने पढ़ा था तो हमें लगता था पता नहीं क्या ही है ये, बाद में समझ में आया कि क्यों क्यों, मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार ना हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है, कोई चीज नहीं पसंद आई, नहीं पसंद आई, बाद में कई बार लगता है कि क्यों नहीं पसंद आई, जबकि कुछ था ही नहीं। कह तो रहा हूं, मेरे मैं 11th में ना छोड़ के गया था ये, मेरे को मतलब मेरे को शक्ल से अच्छा नहीं लगा वो तो ना। वेरी गुड बेटा। तो मैंने 11th के पेपर में, फाइनल पेपर में पहला क्वेश्चन 2 नंबर का फॉग, ऐसा मेरा शरीर हो गया ठंडा वहां पे, ठीक है, जबकि सिर्फ 2 नंबर का आया था। लेकिन उसका इफेक्ट आ जाता है ना, अगर पहले शुरुआती क्वेश्चनों में वैसे क्वेश्चन आ जाए जो तुम छोड़ के आए हो, तो इस सब चीजों का इफेक्ट तो आता ही है पेपर। कई बार वो 2 नंबर का क्वेश्चन का इफेक्ट 98 नंबर के मार्क्स पे पेपर पे आया, और ये आप लोगों के साथ भी होता है। अगर शुरुआत के 5-10 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, पहला नहीं आता, दूसरा नहीं आता, तीसरा नहीं आता, चौथा नहीं आता, 5वें तक तो हिम्मत टूट जाएगी, तो आप ये समझो 95 मार्क्स का पेपर खराब हो जाता है। और अच्छा पेपर आपके सामने सुनो, पेपर आपके सामने शेयर करें, जो पेपर शेयर करें उन्हें करके देखो तुमसे क्या होता है, एक बार बिना कोई तैयारी के वैसे ही करके देखो, एमटीपीज वगैरह भी भेज दूंगा मैं, ठीक है ना। तो आप पहले इन्हें करके देखो, एक्चुअल पेपर देखो कितना हो जाता है ना। 40 नंबर का भी कर सकते हो ना, अगर तुम 25-30 का भी कर सकते हो अभी बिना तैयारी के, तो आप ये समझ लो 25 का भी कर सकते हो, तो इसका मतलब फिर तो पास होना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक बात आपको बता दूं, सुन लो दोबारा से, भैया सारा जोर सबसे पहले किस पे? स्टैट्स पे। तुम में से जितने बच्चे मैथ्स बैकग्राउंड है, मैथ्स पहले से भी आता है, रिकॉल करना था, रिकॉल करवाया गया है, एक बार और रिकॉल करवा दिया जाएगा, दैट्स इट। सारा जोर तुम्हारा किस पे होना चाहिए? स्टैट्स। स्टैट्स में तुम पहले पढ़ के नहीं आए, स्टैट्स मुश्किल नहीं है, आसान है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ऑब्वियसली जब जो मैथ्स बैकग्राउंड है वो क्या करते हैं, मैथ्स की तरफ उनका इंक्लिनेशन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? आता है, तो जब टीचर करा रहा होता है तो अच्छा लग रहा होता है, कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले से ही आता है, तो वो अच्छा लग रहा है। अच्छा नई जो चीज सीखनी पड़ रही है वहां जोर पड़ रहा है, तो ये नहीं मैथ्स नहीं सर, जैसे ये बार बार क्या कहता है, सर कैलकुलस करवा दो, इस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, मतलब इन इन मैथ्स बैकग्राउंड स्टूडेंट में से कोई ध्यान नहीं दे रहा कि वो कम मार्क्स का है, लेकिन कि सर कैलकुलस करा दो, क्यों? क्योंकि देखो फिर ये क्या करेंगे, सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन दूंगा कर देंगे, सर ए, सर बी, सर सी। तो आप ये समझना, सुनो, इस साइकोलॉजी को समझो, मैं जो बताना चाह रहा हूं तुम्हें, ये रियलाइजेशन देना चाह रहा हूं कि वो आसान है, इसलिए तुम्हें वो बेसिकली जैसे ऐसे समझ ले कि मुझे कोई कहे कि आप मैथ्स पढ़ाना है या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाना है ना, तो ऑब्वियसली आप दोनों में से चूज कर लो, बताओ मैं किसको चूज करूंगा? मैथ्स को। भैया कंफर्टेबल हूं, ऐसा नहीं है कि और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते,
लेकिन उसके लिए फिर मुझे क्या करनी पड़ेगी? पढ़ाई। आ रही है बात समझ में? वही चीज तुम्हारे साथ हो रही है, ठीक है ना? तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो स्टैट्स पे जोर लगाओ पूरा। स्टैट्स आसान आता है। और कल ऐसी पता नहीं कुछ बात चल रही थी, हाँ। मतलब बात क्या, मैं कुछ सर्च मारा था गूगल पे, मैंने ऐसी सर्च मारा, सीए फाउंडेशन मैथ्स पेपर कुछ। मेरे को लगा कि पीडीएफ मिल जाए कहीं ना कहीं से। मुझे लगा पीडीएफ बनी बनाई मिल जाए। तो मैंने, हाँ मुझे याद आ गया, इस वजह से मैंने सर्च मारा गूगल पे। तो गूगल पे सर्च मारा तो उसमें लिखा था रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते कि लोगों ने और क्या क्या पूछा है। तो एक क्वेश्चन क्या लिखा है जो लोगों ने पूछा, क्या सीए फाउंडेशन का मैथ्स ट्रिकी है? तो गूगल उसका आंसर कहता है यस, इट्स बिट ट्रिकी, ठीक है ना? फिलहाल अब जरा देखिए, यहां पे फॉग आप लोगों ने किस किस ने निकाल लिया 12th क्वेश्चन में आंसर? ये क्या हाथ उठे हुए हैं या नहीं है? ठीक है, नहीं है। जबकि तेरा भी नहीं हुआ ना? चल थैंक यू बच्चों। अब इधर देख लो जरा, जिससे नहीं हुआ वो देख लो। अरे जबजीत, इस एक्स की जगह पे पहले ये देख ले। अच्छा, ऐसे आ रहे हो? ये समझ में आ रहा तेरे को? बहुत बढ़िया। सही है तेरा, कोई दिक्कत नहीं, बस तू अपनी एफर्ट्स में कमी मत छोड़, जो इतनी लगा सकता है लगाता रहे। ये 1 - x और ये 1 - x क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या इसका भी एक्स ही आ रहा है? अच्छा अभी ये कर लोगे ना फॉग ऑफ? हाँ जी, ये होमवर्क होगा आपके लिए। अभी पीडीएफ भेज दूंगा तो ये होमवर्क है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर, भाई यहां पे देख लो प्लीज। एक क्वेश्चन है, वैसे तो ये डोमेन और रेंज का है। देखो देखो देखो, बात नहीं। एक क्वेश्चन है ये, इसमें क्या लिखा हुआ है प्लीज देख लो। रेंज बता रखा है, रेंज निकालना है किसका? इस फंक्शन का। और डोमेन क्या है? 0 से लेकर 9 तक।
याद करो डोमेन क्या होता था, पहले सर्कल की वैल्यूज। डोमेन क्या होता था, पहले सर्कल की वैल्यूज। और रेंज क्या होता था, उसके रिजल्ट्स। तुम यहां पे जब पुट करोगे पहली वैल्यू, क्या पुट करोगे बताओ, पहली वैल्यू क्या पुट करोगे, 0। यहां 0 पुट करोगे तो क्या बचेगा, log 1। तो रेंज के नाम पे पहली चीज जो आएगी वो क्या आएगी, 0। और फिर लास्ट में और भी बहुत सारे नंबर आएंगे, तो इसीलिए ना मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, ब्रैकेट चेंज कर देता हूं। और यहां पे देखो पहली वैल्यू 0 आएगी, 0 पुट करने पे fx 0 बन गया। अच्छा लास्ट वैल्यू कैसी आएगी, ये देख लो, पहली वैल्यू तो ये आई थी, और दूसरी वैल्यू, सॉरी लास्ट वैल्यू, जब मैं 9 पुट करूंगा, आंसर क्या हो गया, कम समझ में आया। ए और सी में क्या फर्क है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है, दो तरीके के वो होते हैं यहां पे बॉक्स, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट, और ये कैपिटल ब्रैकेट। ठीक है, अब सुन, जब कभी कैपिटल ब्रैकेट लगता है तो इसका मतलब होता है जो लिमिट्स में वैल्यूज हैं वो इंक्लूडेड है, यानी कि फंक्शन एफ एक्स जो होगा उसकी वैल्यू 0 भी है और उसकी वैल्यू 1 भी है। अगर यहां पे ऐसा लिखा होता, इसका मतलब होता है 0 1 इंक्लूड, फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आएगी, 0 से बड़ी आएगी, और 1 नहीं आएगी 1 से छोटी। आ रही है बात समझ में, है? तो इसका मतलब ये हुआ, लेकिन देख तेरी वैल्यू यहां पे क्या आ रही है, 0 भी आ रही है और 1 भी आ रही, इसलिए ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट को। लेकिन ये गलत क्यों है, ये गलत इसलिए है क्योंकि ये बोल रहा है कि रेंज के नाम पे 0 और 1, क्या तेरा आंसर सिर्फ 0 1 होगा। अरे भाई जब तू 0 पुट कर रहा था तो यहां पे log 1 की वैल्यू 0 आई, मान गया। लेकिन जब तू 0 से बड़ा 1 पुट करेगा, 0 से अगला नंबर 1 पुट करेगा, तो यहां पे जब तू 1 पुट करेगा तो 1 + 1 log 2 आएगा। log 2 की अपने आप में कोई वैल्यू है क्या, वो यहां पे लिखी है, इधर आ। ये एक्सप्लेन कर, सी ऑप्शन आंसर गलत है कैसे, ये set करते हैं और वही करते हैं। सेट में यूज करते हैं। पहला वाला जो हम रेंज के लिए यूज करते हैं कि इसके और इसके बीच में और भी वैल्यू, और तो ये सी गलत क्यों है, इसमें इसमें भी तो 0 1 लिखा है।